न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का मुद्दा एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सुरक्षा और विकास के पहलुओं को शामिल करना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने के बाद इस क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया में कई बदलाव आए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप चुनाव के आयोजन, आचरण और परिणाम पर असर पड़ा है। इस वीडियो में हम जम्मू और कश्मीर में चुनाव की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, अवसरों और संभावित परिणामों का एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विश्लेषण करेंगे। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव का आयोजन 2014 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जम्मू और कश्मीर लोकतंत्र पार्टी के बीच एक गठबंधन सरकार बनी थी। हालांकि इस सरकार में 2018 में ही टूट पड़ गई और केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 2019 में केंद्र ने संसद में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 में हुए, जिसमें बीजेपी ने जम्मू और लद्दाख की सभी 3 सीटें जीती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 सीटें जीती। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और इसे 2024 में लोकसभा चुनावों के साथ ही होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद, नगर निकाय और पंचायत चुनावों को भी रोक दिया गया है, जो कि इस सर्दी में थे। अब जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने की चर्चा जोरों पर है, तो ऐसे में चुनाव आयोजन करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, विद्रोह और पाकिस्तान की दखल के कारण चुनाव का आयोजन करना एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। चुनाव के दौरान चुनावी कर्मचारियों, उम्मीदवारों, नेताओं और मतदाताओं को आतंकवादियों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में चुनाव का आयोजन करने में कई चुनौतियों के बावजूद इसमें कुछ अवसर भी निहित हैं, जिनसे इस क्षेत्र में लोकतंत्र, शांति और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तमाम खतरों के बावजूद अगर लोग चुनाव में भाग लेते हैं तो ये एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का प्रतीक होता है और उन्हें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिलता है। चुनाव में जन भागीदारी से लोगों को अपनी आवाज उठाने, अपनी समस्याओं को बताने और अपनी मांगों को पूरा करने का मौका मिलता है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और लोगों को अपने भविष्य पर नियंत्रण मिलता है। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का आयोजन करने से विकास के लिए एक नया अवसर बनता है। चुनाव के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के लिए विकास की योजनाओं और परियोजनाओं को चुन सकते हैं, जो उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने और उनके लिए विकास के काम करने की जिम्मेदारी होती है। इससे विकास की गति बढ़ती है और लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का आयोजन करने से राजनीतिक परिवर्तन की संभावना होती है। चुनाव के माध्यम से लोग अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों और नेताओं को सत्ता में लाने या उससे हटाने का फैसला कर सकते हैं।
इससे राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है और नए राजनीतिक गठबंधन और विरोधी बन सकते हैं। चुनाव के बाद नई सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने और पूर्व सरकार के कामों का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का आयोजन करने से शांति की स्थापना के लिए भी एक अवसर बनता है। चुनाव के माध्यम से लोग अपने विरोध और आक्रोश को जमीनी स्तर पर निराकरण कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए अहिंसक और विधायी तरीकों से संघर्ष कर सकते हैं। चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने और उनके मुद्दों को सुनने और हल करने का जिम्मा होता है। इससे लोगों को अपनी बात कहने का विश्वास बढ़ता है और उन्हें अपने नेताओं से उम्मीद जुड़ती है। इससे आतंकवाद, विद्रोह और हिंसा के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता है और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का आयोजन करने से सांस्कृतिक विविधता को सम्मान और संरक्षण मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और परंपरा के लोग रहते हैं, जो इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है। चुनाव के माध्यम से लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रतिनिधित्व दिला सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए काम कर सकते हैं। चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होता है। हमने आज जम्मू और कश्मीर में चुनाव के जटिल और विवादास्पद मुद्दे का विश्लेषण किया है। हमने इस क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया, चुनौतियां, अवसर और संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की है। लेकिन यहाँ ये चर्चा समाप्त नहीं होती। आगे क्या होगा? क्या जम्मू और कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शांति, विकास और लोकतंत्र को बढ़ावा देगी? क्या इस क्षेत्र के लोग चुनाव में भाग लेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगले वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए और हमें अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।